गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। LAP पार्ट 2 हवा और पानी में अब आगे नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखें। समानार्थी यानी इनके अर्थ का दूसरा शब्द जिससे यही अर्थ निकलता हो। जैसे राम बहुत फुर्तीला लड़का है। फुर्तीला यानी तेज, तो राम बहुत तेज लड़का है। बिल्ली घर के अंदर गई। बिल्ली घर के भीतर गई। आगरा का पेठा बहुत प्रसिद्ध है। आगरा का पेठा बहुत ही विख्यात है। वह दूसरों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता है। सदैव हमेशा, वह दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता है। बाहर बहुत उमस है। बाहर बहुत गर्मी है। अब आगे हम कहानी पढ़ेंगे। पानी और हवा। एक बार पानी और हवा में झगड़ा हो गया। बात कुछ ऐसी बढ़ी। पानी, मैं बहुत बलवान हूँ। हवा, मैं तुमसे भी ज़्यादा बलवान हूँ। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं बड़े बड़े पेड़ों को चुटकियों में गिरा सकती हूँ। सभी जानते हैं कि समुद्र में तूफान भी मेरे कारण आता है। फिर तुम मेरी बराबरी कैसे कर सकते हो? पानी, हाँ हाँ ठीक है, किंतु तुम इतना अभिमान क्यों कर रही हो? अरे तुम मेरी ही ठंडक से ठंडी होकर चलती हो। इतना ही नहीं, मेरे कारण ही तुम ठंडे देशों से गर्म देशों की ओर तथा गर्म देशों से ठंडे देशों की ओर आती जाती हो। यहाँ पर हवा ने अपने बारे में बताया कि मैं बहुत ज़्यादा बलवान हूँ और मैं जब बहुत तेज़ आंधी के रूप में चलता हूँ तो बहुत सारे पेड़ों को चुटकियों में गिरा देता हूँ और समुद्र में तूफान भी ले आता हूँ। तुम मेरी बराबरी कैसे कर सकते हो? पानी, तो पानी कहता है कि ऐ हवा, तुम मुझसे ही ठंडी होकर चलती हो। तुम इतना अभिमान मत करो। अभिमान यानी घमंड मत करो। इतना ही नहीं, मेरे ही कारण तुम ठंडे देश से गर्म देश की ओर और गर्म देश से ठंडे देश की ओर जाती आती हो। यानी कि पानी की वजह से ही हवा इधर से गर्म देशों की ओर और गर्म देशों से ठंडे देशों की ओर आती जाती है। दोनों को झगड़ते देखकर वहां धरती आ जाती है। धरती, तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? मैं तुम्हारा सारा झगड़ा सुन चुकी हूँ। इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। देखो, वह आदमी जा रहा है। जो उस आदमी को रुकने के लिए मजबूर कर देगा वही अधिक बलवान होगा। धरती की बात सुनकर हवा और पानी प्रसन्न हो गए। पहले हवा की बारी आई। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। वह तेज चलने लगी। उसकी तेजी से आदमी की टोपी उड़ गई, किंतु वह नहीं रुका। यहाँ पर धरती इन सब की बातें सुन रही थी, पानी और हवा की। उसने कहा कि मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ जिससे यह तय हो जाएगा कि कौन बहुत ज़्यादा बलवान है। जो इस आदमी को रुकने के लिए मजबूर कर देगा वही बलवान होगा। हवा, देखो देखो, मैंने कितने पेड़ गिरा दिए। उस आदमी की टोपी भी उड़ गई। वह अभी रुकेगा। यह कहकर हवा और तेज चलने लगी। वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन कुछ देर बाद वह फिर उठकर चलने लगा। यहाँ पर दिखाया गया कि हवा ने अपनी पूरी कोशिश की और वो बहुत तेज चली, जिसकी वजह से वो आदमी गिर पड़ा, लेकिन फिर भी वह उठकर चलने लगा। अब पानी की बारी। हवा, अब तुम मेरी ताकत देखो। पानी ने बरसना शुरू किया। आदमी भीगने लगा पर नहीं रुका। पानी और तेज बरसने लगा। चारों तरफ तूफान जैसी स्थिति पैदा हो गई। थक हार कर उस आदमी को एक पेड़ के नीचे आसरा लेना पड़ा। धरती मुस्कुराते हुए, तुम दोनों ही बड़े हो। तुम दोनों के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता।
हवा, हाँ पानी दादा, धरती बहन बिल्कुल ठीक कह रही है, अब से हम हमेशा प्रेम से रहेंगे। यहाँ पर पानी भी अपनी पूरी ताकत दिखाता है और बरसने लगता है, बहुत तेज बरसने लगता है, लेकिन वो आदमी फिर भी नहीं रुकता। जब हवा भी चारों तरफ से तूफान बन जैसी स्थिति पैदा करने लगी, तब वो थक कर उस आदमी ने एक पेड़ के नीचे आसरा लिया। इस पर धरती मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम दोनों ही बहुत महान हो और तुम्हें दोनों के बिना ही कोई जीवित नहीं रह सकता। ठीक है बच्चों, ये कहानी समझ में आ गई आपको। इसे पढ़ना है और लिखना है अपनी कॉपी में।